हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम सचिन शुक्ला है और मैं एसएससी 2025 की तैयारी कर रहा हूँ। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज की मेरी सुबह होती है वोकैब से, क्योंकि हर लोगों की सुबह वोकैब से ही शुरू होती है। आज मैंने ब्लैक बुक से वोकैब नहीं किया, आज मैं कर रहा हूँ वोकैब। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किससे कर रहा हूँ। और मैं वोकैब कर रहा हूँ एमबी एप्लीकेशन की बुक है, ये देखिए एसएससी की। इसकी भी कहानी एक अलग ही है, क्योंकि जब भाई ना शुरू में आओ कुछ पता नहीं होता है तो जो बुक जो कहता है वो ले आओ। मुझे किसी ने बताया था उस समय पर, मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बताया था कि एमबी एप्लीकेशन की बुक है, उससे प्रैक्टिस करो अच्छा होता है। तो मैंने भी ये बुक मंगा ली। हालांकि मैंने इसे प्रैक्टिस नहीं की, जो इसमें मार्क दिए हुए हैं, इसमें मार्क इस प्रकार से दिए हुए हैं कि मतलब कि पूरा एक सेट दिया हुआ है, उसको मैं टेक्स्ट बुक से ही प्रैक्टिस कर लेता था, जिससे मुझे, और मैं अगर यहाँ से कर भी लेता था ना, तो जब वो टेक्स्ट बुक में मेरे से मार्क वगैरह में फंसता था तब मेरा मन नहीं करता था सॉल्व करने का। जब मुझे पहले से ही पता है तो उसमें मेरे मार्क आ भी जाते थे ना, तब भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी कि यार नंबर आए तो मुझे पहले से ही पता था। उसकी वोकैब वगैरह सब पहले से ही आती होता ना, तो फिर मज़ा नहीं आता मार्क देने में। इसीलिए मैंने इसे किया तो नहीं दोबारा। हाँ, मैंने आज सोचा इससे वोकैब ज़रूर कर लेते हैं कुछ, क्योंकि जो वोकैब है ना, जहाँ से मिल जाए वहाँ से करो। क्यों जो, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रहे कि जो वो जहाँ जिस सोर्स से वोकैब करो, वो सोर्स आपको दोबारा ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप वोकैब को रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे तो वो आपके किसी काम की नहीं, 100% भूल जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको आपको पढ़ने का। इसीलिए आप वोकैब करिए तो जितना हो सके उतना करिए वोकैब को, लेकिन उसी सोर्स से करिए जिस सोर्स को आप को जो सोर्स आपको दोबारा मिल सके, और जिस सोर्स को आप दोबारा या कई बार उसको रिवाइज़ कर पाएँ। वोकैब का भी एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। वोकैब से ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी बन जाएगा, वोकैब से ही आपका क्लोज टेस्ट भी बन जाएगा, वोकैब से सेनो, एंटो, डब्ल्यूएस तो वो तो आते ही हैं, उनकी तो बात ही है, छोड़ दो। जितना भी है ना खेल, सब वोकैब का हमें लगता है। देखिए, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में आराम से 35 प्लस स्कोर कर लेंगे। अभी एक भाई थे, पूछ रहे थे इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी कुछ अलग नहीं है भाई। आप पहले आप अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है, आप वो वाली बुक खरीद लीजिए। अगर आपको बुक से अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिल रही है तो आप उससे कर लीजिए, हो जाएगा आपका। और अगर आपको उस बुक से नहीं समझ में आता है तो आप किसी टीचर का कोर्स ले लीजिए और उससे कर लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। उससे करने के बाद वोकैब के लिए ब्लैक बुक वगैरह प्रेफर कर लीजिए, और ब्लैक बुक से वोकैब कर लीजिए। और जो प्रैक्टिस है वो पाइनेगल की बुक है, उससे कर सकते हैं। किरण की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जहाँ से मिल जाए आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना सब करने के बाद आपका इंग्लिश में स्कोर आराम से 40 प्लस हो जाएगा। और फिर इतना आप पर डिपेंड करता है उस पर अंडरस्टैंडिंग पर, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी है तो आप स्कोर कम पढ़ेंगे ना तब भी अच्छा कर लेंगे, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तब स्कोर आप ज़्यादा पढ़ने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कहाँ से? ये आएगी रीडिंग से। और फिर जितना आप रीडिंग कर सकें उतना रीडिंग करें। और आप करते हैं मैथ, क्योंकि मैंने उस दिन पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि मैंने एलसीएम एचसीएफ किया था। उस चैप्टर के आगे मैंने चैप्टर सरलीकरण, वो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, उसको मैंने किया था। अब उसके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए हैं, उन्हें करना है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन तो हो जाते हैं, जो क्वेश्चन बचते हैं वो मैं किरण की बुक से कर लेता हूँ। एक भाई पूछ रहे थे कि मैथ की स्ट्रेटजी बता दो। भाई मैथ में भी कुछ नहीं है, मैथ में भी सिंपल वही है कि देखिए, जैसे मैथ है, मैथ में आप पहले तो किसी की बुक ले लीजिए। जैसे मैंने सबसे पहले बुक ली थी गगन सर की अरिथमेटिक की, मुझे उसमें कुछ समझ में आया लेकिन पूरा समझ में नहीं अच्छे से आया, तो मैंने उनका बैच भी लिया था। जो मेरा अभी तक बैच चला है वो मैंने उनका पूरा बैच किया 0 टू हीरो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मैथ में अच्छी हो गई थी। मेरा मैथ में अच्छा स्कोर भी आने लगा था। हाँ हाँ, मैंने बीच में छोड़ दिया था मैथ को करना, इससे मेरा स्कोर थोड़ा डाउन हुआ है। हाँ, प्रैक्टिस करूँगा तो मेरा फिर से हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी की बुक लीजिए, और अगर आप बुक से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है अच्छी, किसी क्लास नोट से लीजिए। अगर आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है तब तो सही है, तब आप उसको निपटाइए। और पीवाईक्यू क्वेश्चन किरण है, पाइनेकल है, जहाँ से मिल जाइए पीवाईक्यू क्वेश्चन, आप वहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लीजिए। और अगर आपको उससे नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे टीचर हैं मार्केट में, जैसे कि गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं। आपको सबका एक एक दो दो लेक्चर सबके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप पहले उनको देखिए। अगर आपको जिसके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप उसका कोर्स ले लीजिए। कोर्स भी ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत ज़्यादा 1000, 700, 500 ऐसे ही हैं। आप रिकॉर्डेड लीजिए, हमारी समझ से आप रिकॉर्डेड लीजिए, जिससे आप 2-3 महीने में जल्दी जल्दी लेक्चर देख लेंगे और
फिर PYQ क्वेश्चन हमें लगता है इतना आप उनकी सीट है ना, अगर आप उनकी सीट चाहे जो सर हों, अगर आप उनकी सीट बार-बार करेंगे ना तो उससे ही आपकी मैथ अच्छी हो, आप आराम से कर लेंगे। और फिर आप मार्क दीजिए, मार्क से में जो मैथ का क्वेश्चन गलत हो जिस टॉपिक का, उस टॉपिक को आप दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। क्योंकि ये SSC है ना, वो खेल सब रिवीजन का है। जितना आप रिवीजन कर सकेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर मार्क में भी आएगा और आपको मार्क देने में भी मज़ा आएगा। अगर आप एक अलग कॉपी मेंटेन करिए मार्क की, जो मैंने किया मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मैं पहले कॉपी मेंटेन नहीं करता था, जो क्वेश्चन आते थे मैं ऐसे ही देख लेता था, मैं उन्हें नोट नहीं करता था, जिससे मेरा स्कोर ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने कॉपी बनाया, जो क्वेश्चन गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, उसको मैंने नोट्स करना शुरू किया, उससे मेरा बहुत ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। आप लोग भी यही करिए, आपका स्कोर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा भाई। और इतना सब करने के बाद शाम हो गई थी लगभग, फिर मैंने GS से इसमें मैं स्टैटिक का पोर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी CGL को टाइम है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक चीज़ को निपटा लिया जाए। जैसे मैं इस समय स्टैटिक की कर रहा हूँ, रोजगार वेद अंकित सर की स्टैटिक की बुक है, उससे मैं GS कर रहा हूँ। अब स्टैटिक में होता यह है कि अगर आप डेली नहीं स्टैटिक पढ़ेंगे, स्टैटिक बिल्कुल वोकैब है, अगर आप डेली स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे तब स्टैटिक को भी आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं स्टैटिक को से आज मैंने डांस पढ़ा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े। ये सब पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि मैं इसके आगे का करूँगा, मैं जब भी स्टैटिक की बुक खोलता हूँ मैं फिर से डांस करता हूँ, फिर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वादकों वगैरह सबको। ऐसा नहीं कि आपको एक बार करने के बाद छोड़ देना है, सबको फिर से शुरू से करना पड़ता है। स्टैटिक बिल्कुल वोकैब है। इतना सब करते-करते मुझे पूरा दिन हो गया था और शाम भी हो गई थी। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करिए और कोई अगर आपको क्वेरी आती है तो आप लोग कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए।